सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है और जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। महाकुंभ यानी कि जो 12 वर्ष में एक बार आता है और प्रयागराज जहां पर कि हमारी पतित पावनी माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है और इसीलिए इसे त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक होने वाला है। ये जो 45 दिन का महाकुंभ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, धार्मिक समागम है, जिसका कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक महत्व भी है। कुंभ जिसका कि अर्थ होता है कलश। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार दानवों ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और देवता दानवों के सामने कमजोर पड़ने लगे। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास लेकर जाते हैं और विष्णु भगवान से आग्रह करते हैं कि देवताओं की मदद कीजिए, इन्हें दानवों ने परेशान किया हुआ है। तब विष्णु जी देवताओं को कहते हैं कि आप सभी मिलकर समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन करने से उसमें अमृत निकलेगा और उस अमृत का पान करने से आप सभी अजर और अमर हो जाएंगे। देवताओं को ये बात बड़ी अच्छी लगी, किंतु जब समुद्र मंथन होना था तो उसमें उन्हें दानवों की भी आवश्यकता पड़ी। दानवों से जाकर बात की गई तो अमृत की बात सुनकर दानव भी तुरंत समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन शुरू हुआ, समुद्र मंथन से जब अमृत का कलश या घट निकलता है, तब देव और दानवों के बीच अमृत के कलश के लिए वापस से युद्ध छिड़ गया। इस बीच विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ जी को कहा कि आप ये अमृत का कलश लेकर यहाँ से दूर चले जाइए। कहते हैं जब गरुड़ जी वो अमृत का कलश लेकर वहाँ से उड़ रहे थे तो 4 बूंदें अमृत की पृथ्वी पर 4 जगह गिरती हैं, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के नाम से जानी जाती हैं और तभी से ये 4 स्थल आज हमारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गए हैं। कहते हैं कि अमृत को पाने के लिए देव और दानवों के बीच जो ये युद्ध था वो 12 दिनों तक चला था और देवताओं का ये जो 12 दिन का युद्ध था ये मनुष्यों में 12 साल के बराबर माना जाता है और इसीलिए कुंभ हर 12 साल में आता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि जुपिटर यानी कि जो बृहस्पति जो ग्रह है, गुरु ग्रह है, उसको सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। कहा जाता है कि कुंभ के समय ग्रहों की एक विशेष प्रकार की स्थिति बनती है जिसे कि प्लेनेटरी अलाइनमेंट या एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट भी कहा जाता है और जो कि 12 साल में होता है। इस समय ऐसे जब प्लेनेटरी अलाइनमेंट होता है तो इस वक्त जो वातावरण है वो ऊर्जा और आध्यात्मिकता से भर जाता है। जो हमारी नदियाँ हैं, विशेषकर जहाँ जहाँ कुंभ होते हैं, उन नदियों का जल जो है वो अमृत समान हो जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस वक्त अगर हम नदियों में स्नान करते हैं तो हमारे पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। हमारे देश में कुंभ का आयोजन 4 वर्ष में, अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष में और महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। कहते हैं कि ये जो आयोजन होते हैं इसमें देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार का जो आयोजन प्रयागराज में हो रहा है वो बहुत ही खास है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए विशेष तैयारियां की हुई हैं। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में इस बार करोड़ों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ पर उनके लिए 1.5 लाख से अधिक टेंट लगाए गए हैं। लगभग 12 किलोमीटर के अस्थायी घाट बने हैं, हजारों एकड़ की पार्किंग, लाखों अस्थायी शौचालय, सैकड़ों किलोमीटर के अस्थायी सड़कें और पैदल रास्तों के साथ ही 30 अस्थायी पुल और हजारों की संख्या में कैमरे लगाए गए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो या उन पर नजर रखी जा सके। भारत में कुंभ मेले की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में दी गई समुद्र मंथन जैसी कहानियों से लेकर मौर्य और गुप्त काल के दौरान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के बीच कई जगह मिलता है।
यूनानी यात्री मेगास्थनीज और चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपने अनुभवों में गंगा किनारे लगने वाले इन मेलों का उल्लेख किया है। कुंभ मेले के दौरान कुछ विशेष तिथियां होती हैं और इन विशेष तिथियों पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है और इन्हीं विशेष तिथियों पर किए जाने वाले स्नान को हम शाही स्नान के नाम से जानते हैं। इस वर्ष भी महाकुंभ में बहुत से शाही स्नान हैं जिनकी तिथियां हैं 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को, 14 जनवरी मकर संक्रांति को, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को। इसके अलावा यहाँ पर गंगा आरती, हवन पूजन और पिंडदान करने का भी विशेष महत्व है। यूनेस्को ने भी कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचान दी है। अगर कुंभ मेले के आर्थिक पहलू को भी देखा जाए तो कुंभ मेला आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हजारों हजार और करोड़ों की संख्या में जब लोग कुंभ मेले तक पहुंचते हैं तो हमारा टूर एंड ट्रैवल जो बिजनेस है उसको हाइक मिलता है। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, लोकल बिजनेस और यहाँ तक कि बहुत सारे व्यक्तियों को कई प्रकार का रोजगार कुंभ मेले में उपलब्ध हो पाता है। तो इसलिए आर्थिक रूप से भी कुंभ मेला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखा जाए तो कुंभ मेला सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि ये भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत का जीवंत उदाहरण भी है। ये धर्म, संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का एक वृहद समागम होने के साथ साथ हमें हमारी जड़ों और हमारी सनातन की सुंदरतम परंपराओं से अवगत करवाने का एक माध्यम भी है। दोस्तों, समय मिले तो आप अवश्य एक बार कुंभ में होकर आइए और देखिए हमारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जो भारत है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना वृहद है और कितना सुंदर है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।